बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ ज़फ़र अली बबर। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 5। तो यूनिट 5 से पढ़ने से पहले हम उसकी आउटलाइन देख लेते हैं कि आउटलाइन क्या है यूनिट की। तो उसके जो सब टॉपिक्स हैं उनको हम देखते हैं कि इसमें हम कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो 5.1 इज़ अ सब टॉपिक ऑफ द यूनिट 5 इज़ अ फैक्टराइजेशन, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। 5.3 में हम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है आपका 5.1 फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन का हम पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो फैक्टराइजेशन है क्या? इंट्रोडक्शन: फैक्टराइजेशन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मैथमेटिक्स इज इट हेल्प टू रिड्यूस द स्टडी ऑफ कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन टू द स्टडी ऑफ सिंपलर एक्सप्रेशन। तो फैक्टराइजेशन हमारा मैथमेटिक्स में बड़ा रोल पैदा करती है, बड़ा रोल है हमारा मैथमेटिक्स में। वो हम फैक्टराइजेशन हम क्यों यूज़ करते हैं? फैक्टराइजेशन हम इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमारा जो कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन होती है उसको हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं किस में, सिंपलर एक्सप्रेशन में, ठीक है। कोई भी अगर हमारे पास कॉम्प्लिकेट एक्सप्रेशन है, ठीक है, उसको हम सॉल्व नहीं कर पा रहे तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम फार्मूलाज यूज़ करेंगे या कुछ टाइप ऑफ इक्वेशन जो है, एक्सप्रेशन है, वो हम यूज़ करके उनको हम सॉल्व करेंगे। तो हम फैक्टराइजेशन क्यों यूज़ करते हैं? फैक्टराइजेशन हम इसीलिए यूज़ करते हैं कि हमारे पास कोई भी कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन गिवन हो उसको हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं सिंपलर एक्सप्रेशन में। तो फैक्टराइजेशन इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स हम कैसे लिखते हैं? इफ़ अ पोलिनोमियल p of x कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p of x इज इक्वल टू g of x into h of x, then each of the polynomial g of x and h of x is called a factor of p of x। अगर आपके पास कोई पोलिनोमियल गिवन है तो पोलिनोमियल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हमने पढ़ा था कि p of x जो है वो आपको पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है, जो कि यहाँ पे आपका किसके बराबर होता है, g of x एंड h of x। तो g of x एंड h of x आर दी फैक्टर्स, क्या हैं ये आपके फैक्टर ऑफ दी पोलिनोमियल हैं, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, जर्नल एग्जांपल ले रहे हैं हम, कौन सा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देयर आर टू टाइप्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। वो आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में आपने पढ़े थे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसमें आपने पढ़ा था कि देयर आर टू प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव। नंबर 1 इज़ अ लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एंड अदर इज़ अ राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे ए बी प्लस बी सी ये बराबर होता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम ए कॉमन ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, बी प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए एंड बी प्लस सी क्या है, हमारे फैक्टर हैं किसके, ए बी प्लस बी सी के। तो यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा हुआ है कि कह रहा है कि व्हेन अ पोलिनोमियल हैज़ बीन रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ कंसिस्टिंग ओनली ऑफ अ प्राइम फैक्टर देन इट इज़ सेड टू बी अ फैक्टर कम्प्लीटली। अगर आपके पास कोई भी पोलिनोमियल इन प्रोडक्ट फॉर्म में गिवन है तो वो कम्प्लीटली कब कन्वर्ट हो जाएगा आपके फैक्टर्ड में? तो उनके लिए कंडीशन ये है कि आपके जो पास फैक्टर हैं, जो फैक्टर g of x एंड h of x जो आपके पास फैक्टर है इन द प्रोडक्ट फॉर्म में, तो वो आपके क्या होने चाहिए, प्राइम फैक्टर होने चाहिए। तो प्राइम हमने पढ़ा है, प्राइम नंबर जैसे हमने पढ़ा था कि प्राइम नंबर आपका क्या होता है, प्राइम नंबर आपका वो नंबर होता है जिस पे 1 की टेबल और खुद की टेबल लगे तो उसे हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे भी आपका जब भी आप क्या करें, फैक्टराइजेशन आप निकालें तो उनके लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा, आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपका जो फैक्टर है वो क्या आपका पोलिनोमियल फैक्टर जो है वो आपका प्राइम फैक्टर निकला है या नहीं निकला है, ठीक है। अगर प्राइम फैक्टर निकल गया तो वो आपका कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा या फैक्टर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ दी फैक्टराइजेशन की, जो एक्सप्रेशन गिवन होती है उन पे हम डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1 में ए में करें फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप के ए प्लस के बी प्लस के सी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो के ए प्लस के बी प्लस के सी, तो यहाँ पे एक चीज़ कॉमन है। कॉमन मीन्स पूरी एक्सप्रेशन में जो चीज़ एक जैसी हो उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन कहते हैं, या सेम हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें तो कौन सी चीज़ सेम है पूरी एक्सप्रेशन में, इस अलजेब्रिक टर्म जो है के ए और के बी के सी। तो इन पूरी एक्सप्रेशन में क्या चीज़ हमारी कॉमन है, के इज़ अ कॉमन। तो हम क्या करेंगे, के कॉमन ले रहे हैं मीन्स बाहर निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। तो इस पर हम एक एग्जांपल उठा लेते हैं। कह रहा है कि फैक्टराइज 5a माइनस 5b प्लस 5c। सॉल्यूशन गिवन दैट 5a माइनस 5b प्लस 5c। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 कॉमन लेंगे। जब हम 5 कॉमन ले रहे हैं, क्यों 5 कॉमन ले रहे हैं, इसीलिए कि आपके हर एक जो अलजेब्रिक टर्म है
5a 5b 5c, ये हर एक जो अलजेब्रिक टर्म है इसमें हमारा क्या है 5 इज़ अ कॉमन है, ठीक है। तो 5 कॉमन है तो हम क्या कर रहे हैं 5 को कॉमन ले रहे हैं, बाहर करके रख रहे हैं, ठीक है। अगर हाँ ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पे जैसे -5a हो, यहाँ पे -5b और -5c, तो आप क्या करेंगे फिर माइनस भी आप साइन भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, कहीं पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 5 कॉमन ले रहे हैं तो a - b + c हो जाएगा, ठीक है। मीन्स के फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है आपका एक्सप्रेशन का जो टाइप है वो क्या है ka + kb + kc, ये आपको जहन में रखना है क्योंकि आगे चल के हम जो क्वेश्चन करेंगे वो विद द हेल्प ऑफ दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन पे हम करेंगे। तो अब टाइप बी में हम आ रहे हैं, तो टाइप बी में कह रहे हैं कि AC + AD + BC + BD। तो यहाँ पे तो आपका जो एक्सप्रेशन गिवन है वो उनकी रीग्रुपिंग नहीं की गई है, ठीक है। रीग्रुपिंग मीन्स एक जैसे जो टर्म है वो एक साथ लिखना, उसको हम रीग्रुपिंग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं वी कैन राइट AC + AD + BC + BD। अगर ये रीअरेंजमेंट इसकी नहीं कर रहे हैं तो वो सेम ही लिखेंगे, अगर रीअरेंजमेंट कर रहे हैं तो उसको हम रीग्रुपिंग करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सेम ही है, वो सेम कौन कौन से हैं AC इस जो टर्म है और AD इस दोनों में A कॉमन है तो हम उसकी रीग्रुपिंग नहीं कर रहे हैं, BC + BD तो ये भी दोनों इसी में भी एक कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे A कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा आपके पास C + D बचेगा, और इसमें से B कॉमन लेंगे तो C + D इसमें भी एक अलजेब्रिक जो टर्म है या एक्सप्रेशन कहें वो कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है। तो हम क्या करेंगे C + D कॉमन ले रहे हैं, बाकी क्या बचेगा A + B बचेगा। तो इसी पे हम एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। क्वेश्चन ये उठा रहे हैं कि फैक्टराइज कह रहा है 3x - 3a + xy - ay। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो नंबर 1 में 3x - 3a, क्या इनमें वेरिएबल एक जैसे हैं? नहीं है। तो हम क्या करेंगे रीग्रुपिंग करेंगे। तो इसकी रीग्रुपिंग करेंगे जब हम तो क्या हो जाएगा 3x + xy - 3a - ay। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे x कॉमन ले रहे हैं तो 3 + y -a कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 + y। मैंने आपको बताया था कि कहीं पे अगर एक जैसी साइन हो तो हम साइन भी कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 + y कॉमन ले रहे हैं तो y क्या बचेगा x - a बचेगा हमारे पास। अब हम आते हैं C पे कि फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप। ये हमारे जो फार्मूले हमने पढ़े थे a + b होल स्क्वायर a - b होल स्क्वायर वो किसके बराबर होते हैं? a + b होल स्क्वायर आपका किसके बराबर होता है? a² + 2ab + b स्क्वायर। a + b होल स्क्वायर को हम ऐसे खोल के लिख सकते हैं a + b × a + b हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे a + b होल स्क्वायर किसके बराबर होगा? a + b × a + b, क्योंकि a + b होल स्क्वायर इसको तो हम ओपन करके ऐसे लिख सकते हैं। इन दोनों का बेस सेम है, पावर इनके ऊपर क्या है 1 1 है, तो a + b होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये a - b होल स्क्वायर किसके बराबर होगा? a - b × a - b लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1 में कह रहा है कि 25x² + 16 + 40x, ठीक है। तो इसकी हम रीग्रुपिंग या रीअरेंजमेंट करके लिख सकते हैं इसको 25x² + 40x + 16। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 25x² को हम 5x होल स्क्वायर करेंगे +2। अब हम यहाँ पे 5x² जो है वो इसको 5x होल स्क्वायर रखा तो ये a के बराबर है, और 16 जो है इसका 4 स्क्वायर होगा, ये हमारा b के बराबर है। तो 2 × ab, a हमारा क्या है 5x है और b हमारा किसके बराबर है 4 के, तो ये आपका किसके बराबर हो जाएगा 5x + 4 होल स्क्वायर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 5x + 4 और 5x + 4 हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं D पे। D कह रहा है कि फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप a² - b²। तो आपको ये पता है कि a² - b² आपका किसके बराबर होता है? a² - b² = a - b × a + b के। तो एग्जाम्पल हम उठाते हैं इस पर भी 4x² - 2yz²। तो पहले हम क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे 4x² को 2x होल स्क्वायर करेंगे और -2yz होल स्क्वायर सेम भी रहेगा, ठीक है। तो 2x होल स्क्वायर जो वो आपका a के बराबर होगा और 2y - z होल स्क्वायर आपका b के बराबर होगा, ठीक है। तो ये a² - b² हो गया। तो इसको हम a - b मीन्स 2x - 2y - z मीन्स a - b 2x + 2y - z, ये आपका a + b हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे माइनस, ये जो माइनस है वो आपकी मल्टीप्लाई हो रही है अंदर, तो 2x - 2y + z 2x + 2y - z हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम फैक्टराइजेशन करेंगे टाइप हमारा जो है वो ई में कह रहा है कि अगर आपके पास 4 एक्सप्रेशन में 4 अलजेब्रिक टर्म गिवन हो तो उसको हम
कैसे सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरीके से भी फार्मूला में लिख सकते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। मीन्स ये जो आपका ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको हम कन्वर्ट करेंगे ए प्लस माइनस बी होल स्क्वायर वाले फार्मूले में। बाकी सी स्क्वायर आपका क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें अभी यहाँ पे एक्सप्रेशन गिवन है। तो एक्सप्रेशन में अब आप यहाँ देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं कि एक्सप्रेशन में अलजेब्रिक टर्म कितने हैं। अलजेब्रिक टर्म कितने हैं यहाँ पे हम देखें तो 1 2 3 4। तो इस पे हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर वाला। तो किसके बराबर होगा, a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो इसमें भी कितने टर्म है, 4 है। तो यहाँ पे भी हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 ये किसके बराबर हो जाएगा, x प्लस 3 होल स्क्वायर के बराबर हो गया, और माइनस 4y स्क्वायर किसके, 2y स्क्वायर के। तो ये किसके बराबर है, a प्लस बी माइनस सी के, मीन्स x प्लस 3 प्लस 2y, x प्लस 3 मीन्स a प्लस बी प्लस सी के, और x प्लस 3 माइनस 2y मीन्स a प्लस बी माइनस सी के हो गया। ठीक है, तो अब हम आते हैं एक्सरसाइज 5.1 पे। तो 5.1 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि फैक्टराइज करें। तो फैक्टराइज में आप क्या करेंगे, 2ab माइनस 4abx प्लस 2abd। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, वो जो एक्सप्रेशन ए जो हमने देखी थी के ए प्लस के बी प्लस के सी, तो उसमें हम क्या कर रहे थे, के कॉमन ले रहे थे, के कॉमन लेके ए प्लस बी प्लस सी ले रहे थे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले तो हम वेरिएबल चेक करेंगे कि वेरिएबल हमारे कौन कौन से हैं एक्सप्रेशन में। पूरी एक्सप्रेशन में हमने चेक करना है, 3 वाली एक्सप्रेशन जो है वो हमने यहाँ पे हमने क्या करना है, वेरिएबल चेक करना है। तो इसमें हम देखेंगे तो a यहाँ पे भी कॉमन है, a यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a, तो मीन्स a कॉमन लेंगे, b इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें b भी कॉमन लेंगे, c इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो हम वो कॉमन नहीं ले रहे। तो यहाँ पे हमारा 2abc है, तो 2 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी, तो हम 2ab कॉमन ले रहे हैं। भाई क्या बचेगा आपके पास, c माइनस 2x प्लस d हो जाएगा। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से नीचे वाला जो है वो भी आपका इसी तरीके से ही होगा। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन कोशिश करें आप खुद कर लें। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें मिस्टेक है, तो हम कुछ पार्ट 2 कर लेते हैं। ठीक है, तो पार्ट 2 में कह रहा है 3x प्लस 2y माइनस 12x माइनस 8। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले तो हम देखेंगे क्या ये रीग्रुपिंग हो रही है या नहीं हो रही। तो अगर हो रही है तो हम उसको पहले रीग्रुपिंग करेंगे, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3xy है, ये 2y है, माइनस 12x है, माइनस 8। तो हम क्या करेंगे, 3x प्लस वाई सेम रख रहे हैं, और माइनस 12x उसके बाद रखेंगे, प्लस 2y माइनस 8। तो यहाँ पे देखें तो कौन सी चीज़ कॉमन है, x कॉमन है और 3 भी कॉमन है। तो 3x हमने कॉमन ले लिया, तो भाई क्या बचेगा, y माइनस 4। और यहाँ पे हमारा क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 2 हमने कॉमन ले लिया, y माइनस 4। तो हम यहाँ पे क्या करें, कोशिश करें दोनों ब्रैकेट्स जो हैं वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो y माइनस 4 कॉमन है, तो भाई क्या बचेगा, 3x प्लस 2 बचेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आप सेम इसी तरीके से कोशिश करें कि ब्रैकेट्स सेम बना के फिर आप उनमें से कॉमन लें। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 पे कह रहा है इफ़ 144a स्क्वायर प्लस 24a प्लस 1। तो इसको हम क्या करें, 24 जो मिडिल जो आपका टर्म है उसको ब्रेक कर रहे हैं, 144a स्क्वायर प्लस 12a प्लस 1। तो इसमें से हम क्या करेंगे, 12a कॉमन ले रहे हैं, 12a कॉमन ले लिया, प्लस 1। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, प्लस 1 कॉमन लेंगे। क्यों प्लस 1 ले रहे हैं, क्योंकि हमने ये ब्रैकेट बनानी है, तो हम 12a प्लस 1 कॉमन लेंगे। तो 12a प्लस 1 कॉमन है, बाकी क्या बचेगा आपके पास, 12a प्लस 1। तो ये आपका 12a प्लस 1, 12a प्लस 1 इन दोनों का बेस सेम है, तो पावर 8 करेंगे तो 12a प्लस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 2 प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो ये आपका किसके बराबर होगा, a अपॉन b माइनस b अपॉन a होल स्क्वायर के। तो a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर को हम क्या करेंगे, a अपॉन b होल स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 2 फार्मूला वाला। अच्छा, उसके बाद a b, तो a हमारा किसके बराबर है, a अपॉन b के हो गया, और b हमारा किसके बराबर है, b अपॉन a के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b में कैंसिल हो गया और a में कैंसिल, तो बाकी क्या बचेगा, माइनस 2 बचेगा प्लस b अपॉन a होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, a अपॉन b माइनस b अपॉन a होल स्क्वायर के हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 में अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला जो एक्सप्रेशन थी वो हम यूज़ करेंगे।
तो यहाँ पे 3x² माइनस 75y², तो क्या करेंगे हम 3 कॉमन ले रहे हैं तो x² माइनस 25y² बचेगा हमारे पास, तो x² माइनस 5y होल स्क्वायर होगा। यहाँ पे ये मिस्टेक है, 5y² हो जाएगा। तो ये किसके बराबर होता है, a² माइनस b² के, तो x प्लस 5y और x माइनस 5y के हो गया। ठीक है। अच्छा यहाँ पे x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस y माइनस 1, पहले क्या करेंगे आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो x² माइनस एक्स माइनस y² प्लस y हो गया। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, x² माइनस y² अलग करके रखेंगे, माइनस एक्स प्लस वाई, तो x² माइनस y² किसके बराबर होगा, x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, और माइनस 1 कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, तो x माइनस वाई इन दोनों में कॉमन टर्म में, तो बाकी क्या बचेगा, x प्लस वाई माइनस 1 बचेगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि x² माइनस y² माइनस 6y माइनस 9। तो हमने पढ़ा था कि लास्ट में जो a² प्लस माइनस 2ab प्लस b² और माइनस c² के, तो उसमें हम क्या कर रहे थे, जो 3 जो टर्म है हमारे यहाँ पे, उन पे हम क्या कर रहे थे, फार्मूला यूज़ कर रहे थे। कौन सा फार्मूला, a माइनस बी होल स्क्वायर या a प्लस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, x² सेम रख रहे हैं और यहाँ पे माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो क्या बचेगा, y² प्लस 6y प्लस 9 बचेगा, x² माइनस y² प्लस 2y इंटू 3 प्लस 3², तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस y प्लस 3 x माइनस y प्लस 3। तो ये आपका क्या हो गया, x मीन्स के ये a² हो गया और ये आपका क्या हो जाएगा, a², ये c² हो गया आपके पास, बाकी क्या बचेगा, a² प्लस 2ab प्लस b², तो c सेम रख रहे हैं प्लस y प्लस 3 x माइनस y प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है। तो सेम इसी तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 भी आपने कर लेना है। ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग द लेसन।